अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई केयर मैटर्स। मेरा नाम है डॉक्टर अक्सा मलिक। आज मैं एक आई इशू के रिलेटेड बात करूंगी जो कि कुछ डॉक्टर्स भी इवन मिस डायग्नोस्ड कर देते हैं। यानी हम भी कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को चेक करते हैं जब, तो हमें लगता है कि बच्चे की आँख में शायद एलर्जी रिएक्शन हुआ है, लेकिन बेसिकली वो एलर्जी रिएक्शन नहीं होता, वो एक ख़ास किस्म का इन्फेक्शन होता है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो इन्फेक्शन है ये पैदाइशी नहीं होता। इसको चाइल्डहुड ज़रूर कहते हैं, बच्चों में ये होता है, लेकिन ये पैदाइशी नहीं होता। ठीक है, उम्र के किसी भी हिस्से में 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र में ये डिवेलप हो जाता है, ख़ुद ही डिवेलप हो जाता है। और ख़ास तौर पे उन बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है जिनकी हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है, जिनके घरों में इतनी सफाई नहीं है। ये बेसिकली इन्फेक्शन होता क्या है, ये बैक्टीरिया होता है जो आपकी आईलिड्स होती है ना, जो आपकी ये जो आपकी आईलिड है, आईलिड पर एक बैक्टीरिया होता है। वो जब फैल जाता है आपके कंजक्टाइवा और कॉर्निया के ऊपर। कंजक्टाइवा आपकी सामने वाली झिल्ली होती है और कॉर्निया आपके आई बॉल, ये जो काला वाला है, इसके ऊपर एक बारीक झिल्ली होती है। इसीलिए इसको ब्लेफरो कैरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यानी आईलिड, ब्लेफरो आईलिड, कैरेटो कॉर्निया, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन। इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, या तीनों चीज़ें ना भी इन्वॉल्व हों तो सिर्फ कंजक्टाइवा भी इन्वॉल्व हो सकता है। कॉर्निया अगर इन्वॉल्व हो जाए तो वो एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, होता यह है कि बच्चे की जो लिड है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। बच्चा मुसलसल आँखों को मलता है, आँखों को बहुत ज़्यादा रब करता है, इतना रब करता है आँखों में कि ये जो कंजक्टाइवा सफ़ेद हिस्सा होता है ये सुर्ख के बजाय पीली रंगत देना शुरू कर देता है। ठीक है, मलने की वजह से, रबिंग की वजह से। और बच्चा लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमूमन एलर्जी में भी ऐसा होता है कि ख़ारिश और पानी निकलता है, रोशनी नहीं बर्दाश्त होती। इसकी जो एक स्पेसिफिक साइन है वो ये है कि ये हर गर्मियों में बच्चे को होता है। जिसको एक दफ़ा स्टार्ट हो गया, उससे अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएगा कि हमें पिछली गर्मियों में भी ये इसी तरह था, उससे पिछली गर्मियों में भी था। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, ये एक बच्चा है जो मेरे पास ओपीडी में आता है, ये हर मंथ आता है मेरे पास, ये तकरीबन 3 साल से मेरे पास लगातार आ रहा है और हर गर्मियों में इसकी आँखें इसी तरह से ख़राब हो जाती हैं। ये इन्फेक्शन सर्दियों में इतना ज़्यादा आँख को तंग नहीं करता। ये सनलाइट, गर्मी, ये चीज़ें, चूल्हे के पास बच्चे का रहना, गर्माइश, ये चीज़ें इस इन्फेक्शन को ट्रिगर करती हैं, मज़ीद ज़्यादा करती हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको इस किस्म का इन्फेक्शन है, पेरेंट्स को ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका बहुत सिमिलर साइन है। बहुत बेहतरीन एक साइन ये है कि बच्चे की आँख में हर गर्मियों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें शदीद ख़ारिश है, वो आँखों को मल रहा है, वो रोशनी को नहीं देख सकता, तो उसमें आप समझ लें कि उस बच्चे को ये इन्फेक्शन है। और आजकल ये बहुत कॉमन है, पहले ये कम होता था लेकिन आजकल ये बहुत बच्चों में आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पे हम एक दिन में 70 बच्चों की ओपीडी कर रहे हैं तो उसमें से तकरीबन 12-10 बच्चों को ये इन्फेक्शन होता है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि घर के एक बच्चे को है तो वो दूसरों को भी लग सकता है, इसमें ये चीज़ नहीं होती। बस ये है कि आपने धूप से बच्चे की आँख को बचाना है और दूसरा ये उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, ट्रीटमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। इसके स्पेसिफिक से 2 ड्रॉप होते हैं। एक फ्लोरोमेथानॉल के नाम से होता है, एक फ्लोरोमेथानॉल जो है वो स्टीरॉयड होता है। ठीक है, लाइट सा स्टीरॉयड होता है। और एक आप साथ हल्का सा एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हो, वीफ्लॉक्स के नाम से एक है, वो आप दे सकते हैं। तो ये 2 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं रात के टाइम, सोने के टाइम, क्योंकि इससे बच्चा मल मल के आईलिड का भी मसला हो जाता है, स्वेलिंग हो सकती है। तो उसके ऊपर आप रात को सोते हुए रोसिप नाम की एक ऑइंटमेंट है, या ब्लेफामाइड के नाम से है, वो आप बच्चे की आँख के अंदर ट्यूब लगा दें, मलहम लगाएं, आँख के अंदर भी लगाएं, आँख की ये जो आईलिड की जड़ें हैं इनमें भी लगाएं, पूरी रात वो लगी रहे, सुबह उठ के आँखें अच्छे तरीके से बच्चे की धो दें। ठीक है, इसका यही ट्रीटमेंट है। बच्चे सालों साल ये ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, हर गर्मियों में करते हैं, लेकिन अगली गर्मियों में फिर उनको हो जाती है। ज़्यादातर ये देखा गया कि 12-13 साल की उम्र में आकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टिल मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 15-16 साल की उम्र में भी चले गए हैं, लेकिन उनकी ये जो इन्फेक्शन है ये रिकवर नहीं हुआ। इसका इलाज सिर्फ ये 2 कतरे हैं, जब तक डालते रहेंगे फ़र्क पड़ेगा, जब छोड़ेंगे इन्फेक्शन फिर हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक
तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने लगी है जो किसी या तो अपनी डेली रूटीन की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, जो बच्चों को आई स्पेशलिस्ट के पास विज़िट करवाने के लिए नहीं लेके जा सकते, या वो देहाती लोग, या वो लोग जो कि इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते आई स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन फ़ी। तो उनके लिए ये 2 ड्रॉप्स मैंने रेकमेंड कर दी हैं। आप बिला किसी खौफ, किसी झिझक के ये 2 कतरे जो हैं ये दिन में 3 दफ़ा दोनों बॉटल से एक एक कतरा आप उसकी आँख में डालें और आप देखेंगे कि उसको फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात फिर मैं आपको बता दूं कि जब तक आप कतरे डालते रहेंगे उसकी आँख बेहतर होगी, कतरे छोड़ेंगे तो दोबारा हो जाता है, लेकिन एक ख़ास उम्र की हद तक होता है, उसके बाद आँख ठीक हो जाती है। बस बच्चे को रब करने से बहुत ज़्यादा मना करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन आँख के कॉर्निया में फैल गया तो कॉर्निया में सफ़ेदी आ सकती है, और ये कॉर्निया हमारे नज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। तो कॉर्निया का बहुत ख़याल रखें। कतरे, अगर आँख नहीं भी ठीक हो रही तो हर मंथ कतरे डालने में कोई ममानियत नहीं है। ये जो कतरे होते हैं, अगर हम कोई हाई स्टीरॉइड्स यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा कतरों के इस्तेमाल से आँखों में काला मोतिया भी हो सकता है, लेकिन ये सेफ़ कतरे हैं, इनका इतना नुकसान नहीं है और बच्चे की ज़रूरत भी है। मज़ीद किसी भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, या कोई और आई से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई डिज़ीज़ हो, किसी का ट्रीटमेंट पूछना हो, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज मैं अपनी वीडियो में एक और प्लस पॉइंट ये डालूँगी कि हमारे पास आँखों के फ्री ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट, कोई ऐसा बंदा है, कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी कम्युनिटी है जो आँखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे पास लेज़र का, जिसको फेकोमल्सिफिकेशन कहते हैं, लेज़र से हम ऑपरेशन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पेमेंट नहीं लेते उसकी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।